ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में आगामी दिनों में 31 मई तक शुष्क मौसम का अनुमान है। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी के साथ कहीं कहीं लू व धूल भरी हवाओं की स्थिति दर्ज हो सकती है। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता 4 से 19% हो सकती है। हवा की औसत गति 20 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाई समय पर बुवाई करें, प्रमाणित और उन्नत बीज का प्रयोग करें, बीजोपचार करें, उचित बीजदार रखें, मिट्टी की जांच करवाकर सिफारिश अनुसार संतुलित उर्वरक काम मिले तथा उर्वरक पर पैसा बचाएं। खाद बीज दवा खरीदते समय बिल अवश्य लें। बीटी कपास की बिजाई के 30 से 35 दिन बाद प्रथम सिंचाई करें। प्रथम सिंचाई के साथ 27.5 किलो यूरिया प्रति बीघा की दर से देवें। प्रथम सिंचाई के समय विरलीकरण कर पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। प्रथम सिंचाई के बाद बत्तर आने पर निराई गुड़ाई करें। जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है, उन खेतों के लिए बुवाई से पूर्व 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम को 50 किलो आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर छाया में रख दें। इस मिश्रण को बुवाई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। मूंगफली की बुआई 15 जून तक कर सकते हैं। सिफारिश किस्में TG 37A, HNG 10, HNG 69, HNG 123 के प्रमाणित बीज की खरीद करें। बीजदार 20 से 25 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। कॉलर रोट, संधि विगलन एवं जड़ गलन रोगों की रोकथाम के लिए बुआई के 15 दिन पूर्व 1 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम प्रति बीघा की दर से 12 से 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर छाया में रख दें एवं बुआई के समय भूमि में मिला दें। मूंगफली में 5 किलो नत्रजन और 8 किलो फास्फोरस प्रति बीघा हिसाब से खेत में बुवाई से पूर्व दें। 50 किलो जिप्सम प्रति बीघा बुवाई के समय ड्रिल करना लाभदायक है। धान की सीधी बुआई करने से रोपाई की तुलना में 20 से 30 श्रमिक प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। समय बचत, क्योंकि पौधे तैयार और रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती है। समय से धान की बुवाई संपन्न हो जाती है, जिससे रबी फसलों की समय पर बुवाई की जा सकती है। धान के स्वस्थ बीज को छांटने के लिए नमक के घोल में उपचारित करने हेतु 1 किलो नमक को 10 लीटर पानी में घोल दें। घोल में ऊपर तैरने वाले बीज को अलग निकाल दिया जाए तथा नीचे बैठे स्वस्थ बीजों को अलग कर सादा पानी में धो लेना चाहिए। 1 बीघा रोपाई के लिए 100 वर्ग मीटर में नर्सरी लगाएं। इसमें 250 किलो गोबर की खाद, 2 किलो यूरिया तथा 8 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें। इस क्यारी में 6 किलो उपचारित बीज छिड़काव विधि से डालकर उसे हल्की सी मिट्टी या गोबर की खाद से ढक दें। नर्सरी में बुआई का उपयुक्त समय मई का दूसरा पखवाड़ा है। क्यारी हमेशा तर रखी जावे और पानी 1 इंच से ज्यादा नहीं खड़ा रहना चाहिए। ग्वार के समय पर बुआई के लिए किसान भाई सिफारिश किस्मों HG 220, HG 365, RGC 1002, RGC 1066, RGC 936, RGC 986 के प्रमाणित बीज की खरीद करें। फसल में जड़ गलन की रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा विरडी हर्जेनियम 2.5 किलोग्राम को 100 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग से 15 दिन पहले भिगोकर छाया में रख दें।
मिट्टी जांच से हमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जमीन का खारापन, अम्लीयता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मिट्टी जांच में हमें जैविक कार्बन और जमीन में फसल उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा और फसल से पूरा उत्पादन लेने के लिए कितनी और खाद देने की जरूरत है, इसका पता चलता है। केवल शाम या सुबह के समय ही सिंचाई करें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेष पुआल, पॉलीथीन के साथ मल्चिंग करें। नींबू वर्गीय नए बाग लगाने के लिए 6 गुना 6 मीटर की दूरी पर 1 गुना 1 गुना 1 आकार के गड्ढों की खुदाई करें। किन्नौ व माल्टा बाग में कैल्शियम नाइट्रेट 1500 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर सुबह या शाम के समय छिड़काव करें। बेर के पौधे मई माह में गर्मी प्रारंभ होने पर सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, इसलिए मई माह में कटाई छटाई करनी चाहिए। तापमान अधिक होने की संभावना को देखते हुए किसान भाई सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम के समय करें तथा इसके बाद छायादार स्थान पर रखें। बेल वाली फसलों में नमी बनाए रखें, अन्यथा कम नमी होने से परागण पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन में कमी आ सकती है। भिंडी की फसल में कम अंतराल पर सिंचाई करते रहें। चूजे गर्मी के मौसम में बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए चूजों को कम स्थान में अधिक संख्या में नहीं रखें और प्रत्यक्ष पर्यावरणीय गर्मी से बचाएं। चूजों को गर्म हवा से बचाने के उपाय करें। गर्मी से मुर्गियों और चूजों को बचाने के लिए फार्म के चारों ओर बोरी लगा देनी चाहिए। वहीं स्प्रिंकलर लगाकर इन बोरियों पर सुबह शाम पानी का छिड़काव कर गीला करें। गर्मी के तनाव को कम करने के लिए फीड में विटामिन सी के पूरक का उपयोग करें।